बेटे का झगड़ा होना नहीं चाहिए, लेकिन है। कब से है? सदा से है। और बाप और बेटे की उम्र भी एक है। संसार में ये असंभव है, कोई मानेगा नहीं। लेकिन वेद कहता है अमृतस्य वै पुत्राः, सब जीव भगवान के पुत्र हैं। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता। निवासः शरणम सुहृद गति। जीव भी अनादि सनातन, भगवान भी अनादि सनातन, लेकिन भगवान जीव का पिता है, अंशी है, भर्ता है, स्वामी है, सखा है, सब कुछ है। आप लोग मंदिरों में बोलते हैं ना, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव, मोरे सबई एक तुम स्वामी। भगवान हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं, अनादि है, ठीक है। लेकिन झगड़ा क्या है? झगड़ा एक अक्षर का है, एक वाक्य का नहीं, एक शब्द का नहीं, एक अक्षर का। भगवान कहते हैं तुम हमारे रिश्तेदार हो ना? हाँ जी। और भी कोई रिश्तेदार है तुम्हारा? हाँ। बस झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा शुरू हो गया। तुमने और भी रिश्तेदार कहा। संसार में बहुत से रिश्तेदार होते हैं ना, ये माँ है, ये बाप है, ये भाई है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये बीवी है, ये पति है, ये जीजा है, ये साला है, ये दुनिया भर के। और कोई बुरा नहीं मानता। एक नाता हम ही हैं तुम्हारे, बस और कोई नहीं। भगवान कहते हैं ये नहीं चलेगा। जीवात्मा का केवल परमात्मा ही सब कुछ। और हम कहते हैं नहीं जी, भी। हम भी लगाएंगे। वेदों में कहा गया रसगम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवत। तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का 7वां अनुवाक। वो आनंद है हमारा बाप, उसको प्राप्त करके ही एव तमेव विदित्वा। एव माने ही। भागवत कहती है, उद्धव भगवान कह रहे हैं मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनां।
या ही माम एक एव। अरे इतना विस्तार से क्यों बोल रहे हो? अरे एक कह दिया यही काफी था। एक और ही भी लगा दिया। गीता में भगवान कहते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते, एव केवल मेरी ही शरण में आना होगा, भी नहीं लगाना। तमेव शरणं गच्छ एव। अरे मैं सब कुछ बनने को तैयार हूं, फिर क्यों भटक रहे हो? संसार में तो अलग अलग रिश्ते होते हैं तो लोग परेशान रहते हैं। ऐसा कोई आदमी शायद हो कि मृत्यु पर्यंत उसके सब रिश्तेदार जिंदा हो। प्रपितामह वो भी रिश्तेदार है, बाप के बाप का बाप, वो भी जिंदा है। नहीं, ये तो कब के मर गए। पितामह पिता के पिता, अरे वो भी कब के मर गए। और पिता, तुम 90 साल के हो गए, तुम्हारा बाप है? अरे नहीं, वो भी कब के मर गए। मम्मी वो भी गई। एक रिश्तेदार भी जब नहीं रहता तो किसी पर्व पर उसको फीलिंग होती है, मेरे बहन नहीं है, आज राखी है, चलो नकली बहन बना लो। उसको कहते हैं धर्म की बहन। लिखा पढ़ी करके बेटा बना लो। यानी एक रिश्ता भी अगर नहीं तो हम नकली ढूंढते हैं और खलता है। भगवान कहते हैं देखो जी, ऐसा है कि मैं तुम्हारा सब कुछ बनने को तैयार हूं। पाप तो नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। अभी पति मान लो, अभी बेटा मान लो, अगले सेकंड में फिर बाप मान लो, फिर भैया मान लो। मैं सब कुछ बनने को तैयार हूं। फिर क्यों भटक रहे हो टेम्परेरी? ये कितने बाप हो चुके तुम्हारे पता है? जब अभिमन्यु मर गया तो अर्जुन ने भगवान से कहा एक बार दिखा दीजिए मेरे बेटे को। तुम दिखा सकते हो, भगवान हो, मुझे मालूम है। हाँ हाँ ठीक है, मालूम है तुझको, मैं दिखा सकता हूं, ये भी ठीक है। लेकिन ये बता कि तू 18 साल तक देखता रहा, पेट नहीं भरा, अब एक बार दिखा दो, इससे क्या हो जाएगा? ये सब लेक्चर हम नहीं सुनना चाहते। एक बार तो भगवान ने बुलाया। अभिमन्यु सामने खड़े हुए आकाश में। अर्जुन ने देखा, उन्होंने कहा बेटा एक बार चिपटा ले। उसने कहा मैं तेरा बेटा वोटा नहीं हूं, खबरदार अगर दोबारा कहा तो। अरे तू क्या बोल रहा है? ऐसा तो पहले कभी नहीं बोला। अरे तो वो पहले वाला तेरा बेटा तो वहीं रह गया, उसको मैं छोड़ आया था। मैं तो आत्मा हूं, मेरा बाप भगवान है। वो जो तेरे बगल में बैठे हैं ना, वो है। और शरीर का जो बाप है वो भी अनंत बन चुके। अरे हर जन्म में बाप बदलते ही है। कौन बाप साथ देगा अगले जन्म में?
अरे मान लो किसी का बाप मर गया और बेटा जिंदा है। बाप को मरे हो गए 40 साल, अब बेटा मरा, तो बाप जो मरा था वो तो जन्म ले चुका कहीं और, किसी को उसने बाप बना लिया। अब हम मरेंगे तो हम किसी को बाप बनाएंगे। हो सकता है कुत्ता हमारा बाप बने, गधा बने। पाप कर्म के फल के अनुसार बनेंगे बाप ना। मनुष्य ही बाप बने, ये तो बड़े भाग्य की बात है। बड़े भाग्य मनुष्य तनु पावा, ये मजाक नहीं है। अजय फिर हो जाएंगे मनुष्य और फिर कोठिकार हो जाएगी। मौज मस्ती करो, क्या राधे राधे करते रहते हो। अरे ऐसा नहीं है। ये मानव देह देवताओं को दुर्लभ है। कबहू करी करुणा नर देही देत ईश। कभी दया करके भगवान देते हैं मानव देह, अन्यथा आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। इसलिए संसार में जितने रिश्ते हैं वो सब भगवान कहते हैं मुझसे जोड़ लो। और फैक्ट है, ये जो नकली रिश्ते तुम मानते हो ये तो बदलते जा रहे हैं हर जन्म में। कितने बाप हो गए तुम्हारे। ऐसे कोई अगर कह दे किसी को तुम 2 बाप के बेटे हो तो लड़ जा। अरे तुम 2 नहीं करोड़ों बाप के बेटे हो, फैक्ट है ये। हाँ वो तो ठीक है जैसा आप बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे अगर कोई बोल दे तो मैं उसको दोगला कहते हैं लोग उसको ना। दोगला कोई किसी को कह दे कोई, हाँ मारपीट हो जाए। ठाकुर जी को लोग कह देते हैं 2 बाप के बेटे हो, वासुदेव भी हो नंद कुमार भी हो। अब वो तो 2 ही के और हम लोग तो अनंत बाप के बेटे हैं और पता नहीं आगे कितने बनेंगे, क्योंकि भगवत प्राप्ति के पहले तो बनते ही रहेंगे हमारे सब बाप अलग अलग। 84 लाख में घूमना है तो बाप बनाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। और अगर हम उच्च कोट की साधना करके भगवान की ओर बढ़े हैं तब तो कोई अच्छा बाप मिल जाएगा, उस घर में जन्म देंगे भगवान। वरना कोई शराबी कबाबी बाप के यहां हमको भेज देंगे, जाओ भाई। तो भगवान की शर्त है कि केवल ही लगा दो बस, और कुछ करना धरना नहीं है तुमको। कोई साधना कर्म धर्म पूजा पाठ कुछ नहीं करना। एक शब्द नहीं बोलना है, खाली ही लगा दो भीतर से। केवल ही लगा दो। अर्जुन ने गीता के प्रारंभ में भी लगाया था, भी
शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। मैं आपका शिष्य हूं, प्रपन्न हूं, शरणागत हूं, आज्ञा दो, क्या करूं? लेकिन ये लो लेकिन लगा दिया। न जोत्स्यैत गोविंदो मुक्त्वा तूष्णीम बभूवहा। युद्ध नहीं करूंगा और धनुष बाण रख दिया। शंख बज चुके थे, अलार्म हो गया युद्ध का, दोनों तरफ फौजें खड़ी हैं और कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। और शरणागत हूं, आप गुरुजी हैं। यही हम लोग भी करते हैं। बाबाओं के पास जाके आप गुरुजी हैं, कान भी फुका लेते हैं, चेला भी बन जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, आप स्वामी हैं मैं दास हूं। लेकिन अपना ख्याल अलग है। एक लेकिन लगा दिया तो आप सब ठीक कह रहे हैं महाराज जी, ये तो है, लेकिन ऐसा है कि मैं तो गृहस्थी हूं, इसलिए आजाद हूं, जो चाहे सो करूं। हमारे लिए शास्त्र वेद नहीं है, मनमाना है। क्यों? गृहस्थी हूं इसलिए। मनमाने तो महापुरुष होते हैं, भगवान होते हैं, दो ही होते हैं। तुम कब से मनमाने हो गए? तुम तो मन के गुलाम हो, मनमाने नहीं हो सकते। उच्छृंखल को मनमाना नहीं कहते, पागल कहते हैं। जो शास्त्र वेद को न माने उसको पागल कहते हैं। जो संसार की गवर्नमेंट का कानून न माने उसको पागल कहते हैं, उसको पागल खाने में बंद कर देते हैं। ट्रेन में बैठ गए, हाँ पकड़े गए, टिकट क्यों नहीं लिया? हम तो साहब मनमाने काम करते हैं। मनमाने? चलो जी बंद करो इसको। पागल आदमी है, ये मनमाना नहीं चलेगा। लंबा चौड़ा शास्त्र वेद में वेद व्यास ने 4 लाख श्लोक लिखे और फिर गीता भी लिखा, वेदांत भी, तमाम सारे ग्रंथ और संतों ने भी लिखा इसी एक ही लगाने के लिए। ही लगा दो, मान जाओ, बहुत दुख भोगा, अब तो मान जाओ। लेकिन हम लोग भी कोई माया के उपासक हैं पक्के, सिर हिला देंगे गुरुजी के सामने। हाँ हाँ हाँ, लेकिन एक बार पंडित नेहरू जेल गए ऐसे ही देखने, पागल खाने में। तो जो कम पागल था वो पागलों का इंचार्ज बनाया गया था, तो उसको बुलाया, कहाँ रहते हो? बता दिया लखनऊ। क्या नाम है? रमेश। कितना पढ़े लिखे हो? बीए पास। तो जेलर कहा ये तो ठीक है आदमी, इसे क्यों बंद कर रखा है? तो उसने कहा कि जेलर से कि जेलर साहब आपकी तारीफ। उन्होंने कहा तो मुझे नहीं जानते। जानता तो मैं क्यों पूछता। मैं पंडित नेहरू हूं। अच्छा अच्छा,
ये जो सामने कमरे में है ना, ये अपने को गांधी कहता है, इसी में तुम भी चली जाओ। जेलर साहब, इनको उसी कमरे में बंद कर दो। जेलर साहब ने कहा, हुजूर सुनो, ये ऐसे ही पागल है, कभी कभी पागल होता है, बाकी टाइम ठीक रहता है, इसीलिए इसको इंचार्ज बना दिया है। तो हम लोगों का यही हाल है, टू कॉपी। बिल्कुल ठीक है। इस समय आप लोग जो बैठे हैं, कोई भी आके महापुरुष का दादा देखे, बड़े भक्त हैं और सब बात मान रहे हैं जगत गुरु जी की, कितने अच्छे लोग हैं सब ये। और यहां से जब चलने लगे और एक धक्का लग गया, आ गया वो जो अंदर बैठा था, आ गया। देख के नहीं चलता। तो ठाकुर जी की एक बात हम लोग जब कभी मान लेंगे, अर्थात भी की जगह ही लगा देंगे, संसार भी हमारा है, आप भी हमारे हैं, ये सिद्धांत काट करके आप ही हमारे हैं, ये बात जब कभी कोई भाग्यशाली भीतर से रियलाइज कर लेगा, मान लेगा, बस उसको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। शेष फिर लाडली लाल की जय।